दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग जो भी फैसले लेता है, जो भी निर्णय लेता है, उस पर सवाल खड़े ही हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी और जो चुनाव आयोग है वो मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये मैं नहीं, विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं। ना तो किसी को आयोग पर भरोसा है और ना ही किसी को मशीन पर भरोसा है। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव धांधली का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों की अगर सही तरीके से जांच कर दी जाए तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की जो कुर्सी है वो जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। आपको याद है चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 2024 में? आपको याद होगा किस तरीके से चुनाव अधिकारी ने धांधली करके बीजेपी को जिता दिया था। जब इस मामले को विपक्ष ने उठाया, जब इस मामला तूल पकड़ा, तो आयोग ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पाया कि जो चुनाव अधिकारी अनिल मसीह थे वो धांधली कर रहे थे जिससे बीजेपी चुनाव जीत जाए। और इसी तर्ज पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में भी धांधली का आरोप लगा दिया है और कह दिया है चुनाव आयोग ने धांधली करवा के बीजेपी को जिताया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर इतना तीखा हमला बोला, इतना गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद चुनाव आयोग भी अब जाकर सीरियस नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को मिलने के लिए अपने दफ्तर बुला लिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप आइए, हम मिल बैठकर बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए बिग ब्रेकिंग, अभी की मैं आपको बिग ब्रेकिंग दिखा रहा हूँ। आइए बैठकर बात करते हैं, चुनाव आयोग ने राहुल को बुलाया। देखिए एक और हेडलाइन आपको दिखाना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर बातचीत करेगा। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई, याद है आपको? महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग हुई और अब बिहार में भी फिक्सिंग होने वाली है। वहां भी चुनाव आयोग एक चाल चलने वाला है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में हार रही है, लिहाजा चुनाव आयोग वहां भी फिक्सिंग कर सकता है। और इसीलिए इसी बात को लेकर चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को मिलने के लिए बुला लिया है। चुनाव आयोग अब जाकर मिलने के लिए राजी हुआ है। वैसे कई बार चुनाव आयोग से मिन्नतें की गई कि आप हमें मौका दीजिए, टाइम दीजिए, पत्र कई बार लिखे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने एक ना सुनी। अब जाकर 2025 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलने के लिए चुनाव आयोग राजी हो गया है। तो राहुल गांधी जब चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे तो क्या बातचीत करेंगे? क्या बैलेट का भी मुद्दा उठाया जाएगा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की कठपुतली है और इस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कितना भी हमें ये विश्वास दिलाए, कितना भी हमें यकीन दिलाए, कितना भी ये बड़े बड़े फैसले ले, इसके फैसलों पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये जो चुनाव आयोग है ये रिमोट से चल रही है। लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। दोस्तों सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं, ऐसा कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है जिसने ये मांग ना की हो। आप जाकर गूगल चेक कर लीजिए। खुद भारतीय जनता पार्टी 2009 में बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रही थी। आज की विपक्ष की तो बात ही छोड़िए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या जब राहुल गांधी आयोग के दफ्तर जाएंगे तो क्या वो बैलेट से चुनाव कराने का मुद्दा उठाएंगे? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि देश की जनता इस समय बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रही है। एक संस्था का मैं आपको नाम बताता हूँ, एडीआर, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, जो चाहती है कि जो चुनाव है पारदर्शी तरीके से हो। कई बार इसको लेकर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर उस तरह से कोई निर्णय नहीं दिया जो देश की जनता या एडीआर चाहती है। तो जिस तरीके से विपक्ष बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रहा है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब वहां जाएंगे तो वो भी बैलेट से चुनाव कराने का मुद्दा जरूर उठाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि
आखिर कैसे चुनाव आयोग राज़ी हुआ कि राहुल गांधी ने क्या कहा था? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या लिख दिया था, क्या कह दिया था, जिससे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को तलब कर लिया है, तलब बुलाया है दोस्तों। तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या दावा किया है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीने में 8% वोटर बढ़ गए हैं। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े हैं। बीएलओ ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी थी। तो वहाँ जो धांधली हुई थी, खास तौर से एक विधानसभा क्षेत्र जहाँ से देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव लड़ा, उसकी पूरी रिपोर्ट पहुंची है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास। बहुत सारे सबूत पहुंचे हैं और जो सबूत इनको पहुंचा है वो सबूत आयोग को भी सौंपे जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर हल्के नहीं हो सकते, सबूत तो चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि भैया ये गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ, तो उसे सबूत तो देना पड़ेगा और इसीलिए राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बुलाया है और कहा जा रहा है पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग जाएंगे वो। विपक्ष भी उनका साथ देगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है हाल ही में कि जो तस्वीरें हैं, जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं, जब मतदान होता है या फिर काउंटिंग होती है तो वहाँ रिकॉर्डिंग होती है, उन तस्वीरों को सुरक्षित करने की जो अवधि है अब चुनाव आयोग ने 45 दिन सीमित कर दी है। चुनाव आयोग के इस फैसले का भी विपक्ष विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया है वो भी हैरान कर देने वाला है। देखिए, इन्होंने कहा है कि फुटेज साझा करने से मतदाताओं की पहचान आसानी से हो सकती है, जिससे उन्हें दबाव, भेदभाव या धमकी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ चुनाव आयोग को मतदाताओं की पहचान की फिक्र है। चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कहा कि फुटेज साझा करने की मांग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के नाम पर की जा रही है, लेकिन वास्तव में मतदाताओं के हितों के खिलाफ है। इसका उद्देश्य संदिग्ध है। तो विपक्ष ने एक जो मांग की है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसे दे दिया जाए, सौंप दिया जाए, तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने अजीब दलील दी है। विपक्ष क्या कह रहा है, चुनाव आयोग क्या कह रहा है, इसमें कोई मेल नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों, मतदान की अवधि के जो फुटेज हैं, जो सुरक्षित किए जाने की अवधि 45 दिन तक सीमित की गई है, क्या लगता है आपको आसानी से मिल जाएगा? आसानी से वो फुटेज आपको नहीं मिलेंगे। आपको इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा और जब कोर्ट में मामला जाएगा तब ये अवधि बढ़ जाएगी, लेकिन आपको कोर्ट इसके लिए जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग कहा जा रहा है इसको आपको नहीं सौंपेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, तब आपको आयोग ये फुटेज देगा। तो इतनी जटिल प्रक्रिया है फुटेज लेने में। अवधि को लेकर तो बवाल खड़ा ही हो रहा है, साथ ही साथ जो प्रक्रिया, जो जटिल प्रक्रिया अपनाई है आयोग ने, जिसको लेकर विपक्ष नाराज़ है। विपक्ष बिल्कुल चुनाव आयोग के फैसले से खुश नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है चुनाव आयोग दफ्तर जाने के लिए। अब बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जब वहाँ जाएंगे तो क्या वो बैलेट की बहाली की मांग करेंगे या सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो धांधली हुई, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर बात करेंगे, या फिर बिहार चुनाव में जो मैच फिक्सिंग की बात कही है उसको लेकर भी उन्हें सबूत देना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा जब भी चुनाव नज़दीक आता है विपक्ष के तमाम नेता मशीन को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष आखिर चुनाव के दौरान ही ये मुद्दा क्यों उठाता है। और विपक्ष देखिए इस मुद्दे पर एकजुट नहीं है, सब अलग अलग बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं, कल को कोई और बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा। यहाँ राहुल गांधी जब चुनाव आयोग जा रहे हैं, विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। सारे नेताओं को उस दिन एक पोस्ट करना चाहिए, कुछ बयान जारी करना चाहिए। जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, बैलेट पेपर की जो बहाली की मांग है, मुझे लगता नहीं है कि वो पूरी हो पाएगी। विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, इसलिए बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो ये मांग तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक विपक्ष खुद एकजुट नहीं होगा, एक मंच पर नहीं आएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से राहुल गांधी को मिलने के लिए बुलाया है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी को वहां जाकर क्या कहना चाहिए आयोग से? क्या कुछ मुद्दे रखने चाहिए? क्या उन्हें बैलेट से चुनाव कराने की मांग करनी चाहिए? और जब वो ये मांग करेंगे, क्या लगता है चुनाव आयोग राजी होगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।